फैक्टर्स आप बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? बेटा जी, अ, एक सिंपल सी चीज देखो, हम सिंपल से शुरू होते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, फिर आराम से चले जाएंगे या ना जाने की जरूरत पड़े। एक ये देखो कि हमारा मुल्क क्योंकि हमारा मुल्क क्योंकि इसमें डायरेक्ट मिलिट्री रूल फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा, और उसके बाद अभी जिस तरह चल रहा है इट्स एन इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल। यहां पर मिलिट्री इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। मिलिट्री इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स क्योंकि मिलिट्री, जिसको बच्चे समझ लो कि छिती हुई है, छिती इसलिए हुई है कि उनके उनके अपने प्रेस्टीज पर अटैक हुआ है। उन्हें ये लगता है कि एक बंदा जिसको वो खुद पावर में लेके आए थे, उसकी पार्टी ने उनकी प्रेस्टीज पर अटैक किया है, एंड दे आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव हिम। तो मिलिट्री अब इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल है। तो जहां पर मिलिट्री रूल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के आपके शायद 10-15 साल बाकी बचे, बाकी सारा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल आपको नजर आता है। मिलिट्री माइंडसेट जो है ना, इसके लिए एक टर्म मैं यूज किया करता हूं, मोनोक्रोमैटिक। MONO, क्रोम। गूगल क्रोम का तो पता है, CHROM, एटिक, ATIC। मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, क्रोम का मतलब होता है कलर। मोनोक्रोमैटिक, एक रंग में चीजों को देखने का आदी होता है मिलिट्री माइंडसेट। मोनोक्रोमैटिक विजन होता है मिलिट्री माइंडसेट का। इसलिए आपने देखा है कि जितने मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं और जवान होते हैं, ऑल जवान्स लुक अलाइक। उनका हेयर कट एक तरह होता है, उनका बात करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनकी प्रेफरेंसेस, जो अल्फाज वो यूज कर रहे होते हैं रेगुलरली, यू कैन टेल अ मिलिट्री मैन बाय द वे ही टॉक्स, बाय द वे ही टॉक्स, बाय द वे ही ड्रेसेस अप। जो उसके व्यूज होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। एंड दिस इज वेरी इसेंशियल, इट इज वेरी इसेंशियल। मिलिट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फौज के लिए, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के बगैर कोई भी मिलिट्री डिलीवर नहीं कर सकती। ये एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है कि यूनिटी ऑफ कमांड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो दुनिया भर की मिलिट्रीज इस चीज में इन्वेस्ट करती हैं, और दुनिया भर में इसी तरह मोनोक्रोमेटिक विजन फौजों का होता है। मसला हमारे यहाँ ये हुआ कि जब फौज बैरक्स से निकल के, कैंटोनमेंट से निकल के, बॉर्डर से हट के सिविलियन इदारों को मैनेज करने की कोशिश करती है और हुकूमत अपने हाथ में लेके मुल्क को चलाने की कोशिश करती है, तो वो मुल्क को भी यकरंगा देखना चाहती है। वो मुल्क के बारे में भी सोचते हैं कि दिस इज रॉन्ग, कि देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस एंड देर आर सो मेनी एक्सप्रेशंस, दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू, ऑल ऑफ यू हैव टू टॉक द सेम, वॉक द सेम। दिस इज इसेंशियल। मिलिट्री माइंडसेट कभी भी डाइवर्सिटी के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हो सकता। मिलिट्री माइंडसेट बहुत खुश होता है जब उसे सारे एक जैसे नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि अब वो यूनिटी ऑफ कमांड इंश्योर करा सकेगा। ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं कि मिलिट्री माइंडसेट, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि हाउ द मिलिट्री माइंडसेट इज हैज अ मोनोक्रोमैटिक विजन, तो फिर उस पे आपको अब बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। पाकिस्तान में एक नेशनल लैंग्वेज है जो किसी भी इलाके की इलाकाई जुबान नहीं है। एक नेशनल लैंग्वेज है, और जिना जैसे बंदे ने कह दिया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी, और जो 52%
54% जो बैठे हुए थे बंगालीज, उनके सामने जाके जिना जैसा समझदार आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। बंगालियों जो 54% बंगालीज हैं उनके सामने जाके ये बात कर रहा था जना जैसा आदमी। तो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज देना एक लैंग्वेज होगी, एक हमारा कौमी खेल है जो हॉकी है, अभी पता नहीं है वो कहाँ पर है, एक कौमी रंग है ग्रीन, एक कौमी सब्जी है, एक कौमी जानवर है, एक कौमी परिंदा है, एक कौमी फूल है, एक कौमी फल है। डू यू नो दिस? अभी गूगल करो। इसमें सबसे मेरा पसंदीदा है मारखोर। कौमी जानवर आपका एक बकरा है, पहाड़ी बकरा जो सांप खाता है। मार, मार सांप, खोर सांप खाने वाला।